एजुकेशन.फ्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी संविधान, भारतीय संविधान की हमने कुछ वीडियो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने संविधान के भाग और बताया है कि संविधान में 395 अनुच्छेद तथा इसमें 22 भाग है। हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है। अब आज हम भाग 3 की चर्चा करेंगे। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख सकते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अल्पकरणीय मतलब थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए होता है। चलिए देखिए, मूल अधिकार में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 6 बिंदुओं पर। पहला, समता और समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचार। अब हम पहले बिंदु पर बात करेंगे। पहला बिंदु, समता और समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। विधि के समानता अर्थात कानून के सामने सब समान। यह व्यवस्था ब्रिटिश से ली गई है। यह व्यवस्था ब्रिटिश से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून सबके समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अर्थात रोक है। ठीक है, राज्य के द्वारा अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 कहता है। आइए आर्टिकल 16 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात कह सकते हैं कि राज्यों के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, लेकिन अपवाद है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, इनको कुछ आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, नौकरियों में समानता अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। ठीक है, ये छुआछूत का अंत की इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए, अब उपाधियों का अंत इसमें कहा गया है। देखिए, इसके बारे में कह सकते हैं। देखिए, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, अनुच्छेद 18 के अनुसार। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। 19 अनुच्छेद 19, आइए अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। ठीक है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब 6 है। अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया। 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया 19F को, उसमें संपत्ति का अधिकार था। चलिए अब हम बात करेंगे 19A, ये जो 1 लिखा है ना 19A है। ठीक है, आप ये A समझिए, B समझिए, C समझिए, D E F E और G, F और G, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। अब देखिए 19(1) कहिए चाहे A कहिए, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। झंडा लगाने, पुतला जलाने, RTI तथा प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया इसी का उपयोग करके स्वतंत्र रहती है। ठीक है, अनुच्छेद 19(2) या 19B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा एकत्रित कर सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, ये 19B कहता है। 19C कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात आप संघ बनाने की स्वतंत्र संघ बना सकते हैं। ठीक है, 19D कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप सफ़र कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं 19F की। 19F कहें या 19(6) कहें, संपत्ति का अधिकार। यह मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, बल्कि अब ये कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिए गए। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, अब 19G कहिए या 7वां कहिए, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में या 19(1) में रखा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सज़ा, अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको एक ही सज़ा दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरा सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले और बाद के कानून के आधार पर। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उस समय जो कानून है उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि पहले और कानून कोई हो सकता है कि बाद में बन जाए तो उसके हिसाब से नहीं। ठीक। तीसरा, सज़ा के बाद कैदी की संरक्षण दिया जाता है, कैदी को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी करार न कर दी जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट के वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार अनुच्छेद 21 कहता है, देखिए पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 के अनुसार अगर आपके वाहन धुआं देता है या आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते तो पुलिस अनुच्छेद 21 के तहत आपका चालान करती है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए
नोट, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है।